चरक चिकित्सा का सेकंड वीडियो है जिसमें चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय किए थे। प्रथम अध्याय आपको पता है रसायन है और द्वितीय अध्याय क्या है, बाजीकरण है। तो प्रथम अध्याय के भी 4 पाद हैं और द्वितीय अध्याय के भी 4 पाद हैं। तो प्रथम अध्याय में जो 4 पाद थे उसमें 2 पाद हमने देखा था, फर्स्ट एंड सेकंड पाद। तो फर्स्ट पाद का नाम क्या था, अभया मलकी रसायन पादम, दूसरे का था प्राण कामीय रसायन पादम। तो ये हमने देखा था। तो अभया मलकी में हम लोगों ने क्या क्या बात की थी, तो हमने यहाँ पे देखी थी जो इम्पोर्टेंट था वो ये था रसायन की परिभाषा, वाजीकरण की परिभाषा, ये आपको मैंने करवा दी थी। और देखो ये इतनी चीज़ें मैंने मार्क तो की थी बट इम्पॉर्टेंट नहीं था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको छुड़वा दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने इस वीडियो में कवर इसलिए किया है क्योंकि जब आपको डिस्कस किया है मैंने 3rd नंबर का और 4th नंबर का पाद, तो उसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं था, तो उसके कंपेयर में ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। बाकी देखिए, और क्वेश्चन भी आया था, और फिर उसके आगे मैंने करवाया है आपको रसायन का महत्व प्रथम पाद से। अब बात करते हैं पहले अध्याय का द्वितीय पाद। द्वितीय पाद का नाम है प्राण कामीय रसायन पादम। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, रसायन का लाभ, तो ये भी आपको मैंने करवा रखा था। बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करवा दी गई हैं अच्छे से। मैंने बताया था कितने चैप्टर कहाँ होते हैं, 4 पाद रसायन के कौन से होते हैं, बाजीकरण के 4 पाद कौन से होते हैं, उनको कैसे याद किया जाएगा, चिकित्सा आश्रम का प्रारंभ में रसायन क्यों वर्णन है, बाजीकरण क्यों नहीं है, इसका भी रीजन आपको बताया था। और रसायन बाजीकरण की दोनों की परिभाषा बताई थी, श्लोक से आपको क्लियर किया था मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। रसायन की परिभाषा में एक ही लाइन था, लाभोपायो शस्त्र नाम रस आदि नाम रसायनम। कुछ ना याद हो तो इतना तो याद ही कर लो। बाजीकरण में कुछ ना याद करो तो अपत्य संतान कर्म यद सद प्राहर्षणम, ये लाइन स्टार्टिंग की याद कर लो। और लास्ट वाली है ना, श्री श्रेयम यशम, क्या नाम है देखो, ये वाली यशम श्रेयम बलम पुष्टि बाजीकरणम में होता। तो ये वाली लाइन, रसायन का महत्व तो आपको बताया था, जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत होता है, नागों के लिए सुधा होता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में महर्षियों के लिए क्या था, रसायन सेवन विधि था, क्या लाभ होता है वो भी आपको पता था, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट में मैंने करवा दी थी। रसायन का लाभ मैंने अच्छे से बता दिया था। च्यवन ऋषि क्या हो गए थे, वृद्ध से जवान हो गए थे पुनः। अब बात करते हैं तीसरे पाद की। तो देखो आप का आयुर्वेद से ट्रिक है हमारी। तो ए से अभयामल की, पी से प्राण कामीय, के से कर प्रचितीय। तो यहाँ हम बात करेंगे कर प्रचितीय रसायन पाद की, और फिर लास्ट बात करेंगे आयुर्वेद समुत्थानीय की। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 4 मेध्य रसायन। जो भी ये योग मैं छोड़ दूंगा, ये आखिरी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योग होंगे उनका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसी में सारे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे 4 मेध्य रसायन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको यहाँ पे, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी जब आप आएंगे 4था नंबर पाद रसायन का, आयुर्वेद समुत्थानीय पादम, तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है देखिए, एक इम्पॉर्टेंट है आचार रसायन, जो यहाँ भी पढ़ा जाएगा और संस्कृत में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोनों पेपर में पूछा गया है, चरक चिकित्सा में भी बहुत बार पूछा गया है और संस्कृत के पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है रसायन पाद पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट में 4 पाद होते हैं। 4 पाद के नाम क्या होते हैं, तो आपका आयुर्वेद ये ट्रिक है रसायन के 4 पाद का। तो कैसे याद किया है, अभयामलकीय, प्राण कामीय, कर प्रचितीय, आयुर्वेद समुत्थानीय, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। तो यहाँ 3rd नंबर का पाद हम लोग डिस्कस करेंगे। 3rd पाद का नाम क्या है, तो यहाँ से आप देखिए कर प्रचितीय रसायन पाद है। तो आपको पता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट आपको बताया था इसमें 4 मेध रसायन इंपॉर्टेंट है, उसी 4 मेध रसायन को हम देखेंगे। तो जो क्वेश्चन एक आया हुआ है 2019 में, लॉन्ग क्वेश्चन था, मेध रसायन क्या है, रसायन लाभ बताइए। तो देखो मेध रसायन यहाँ डिस्कस करेंगे, रसायन लाभ आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के दूसरे पाद में डिस्कस हो गया है, जो आप प्रीवियस वीडियो में है वो आप वहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ मैंने अटैच किया है, बस आपको दिखाऊंगा। और देखो कुटी प्रवेशी रसायन विधि, जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पाद था उसमें था, तो मैंने तब नहीं करवाया था, लेकिन आज इसको मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन है मेध रसायन क्या होता है, रसायन लाभ क्या होते हैं, और कुटी प्रवेशी रसायन विधि क्या होती है। तो देखिए 4 मेध रसायन का मैंने श्लोक लिखा है, पहले वो देख लीजिए। जिसको श्लोक याद करना होगा वो याद करेगा श्लोक, ठीक है। मंडूक पर्णी स्वरसा प्रयोजा क्षीरेण यष्टुमधि चूर्णम रसो गुणचित मूलम पुष्पया कल्क प्रयोजा खलु संग पुष्पया, ठीक है। मेध्यानि चैत्यानि रसायनी मेध्या विशेषण चा संग पुष्पी। तो यहाँ पे बस ये कह रहा है मंडूक पर्णी में क्या स्वर्स प्रयोग किया जाता है, क्षीर का अन्नपान होता है किसके साथ, यष्टि मधु के साथ,
ठीक है। और मतलब यहाँ भी वही होता है, क्या नाम है, स्वरस के साथ गुरुचि का प्रयोग किया जाता है। और कल का क्या प्रयोग, संपुष्पिया में, संपुष्पी में प्रयोग किया जाता है। तो वही है। और ये सारी मध्य रसायन क्या है, सभी रसायन है, लेकिन उसमें विशेष रसायन कौन है, तो संपुष्पी है। मैंने हिंदी लिखा है, तो जिसको श्लोक याद करना है वो एक बार याद कर लेगा तो ईजिली हिंदी लिख पाएगा। देखो जो श्लोक नहीं याद करेंगे उनके लिए हिंदी के लिए मैंने ट्रिक बताया है। उनको एक लाइन याद करनी है, MGMS। अब MGMS कैसे याद रहेगा, तो MG से महात्मा गांधी, MS किए थे, महात्मा गांधी क्या किए थे, MS किए थे। तो M से हो जाएगा मंडूक पर्णी, G से हो जाएगा गुरुचि, M से हो जाएगा मधु यष्टि और S से हो जाएगा संपुष्पी। तो इस प्रकार MGMS आप डिकोड किए। देखो ऊपर के 2 स्वरस लिखेंगे, फिर मधु यष्टि में चूर्ण लिखेंगे और संपुष्पी में कल्क लिखेंगे। वो भी किसका कल्क, मूल और पुष्प का कल्क। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ऊपर के 2 स्वरस मधु यष्टि चूर्ण और नीचे वाला कल्क है। ऊपर के 2 अन्नपान मधु हैं और नीचे के 2 अन्नपान दूध हैं। तो इस प्रकार से आपको 4 मेद रसायन याद रहेंगे। और 4 मेद रसायन कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, आपको एक ट्रिक याद करनी है, MGMS, उसी से डिकोड करना है। फिर एक लास्ट की लाइन मैंने श्लोक में लिखी थी, संपुष्पी विशेष रूप से मेद रसायनों में क्या है, श्रेष्ठ है, मेधा बढ़ाने वाली होती है। ठीक है। बाकी तो सारी रसायन होते हैं, लेकिन उसमें श्रेष्ठ रसायन कौन होता है। फिर मैंने बताया था रसायन का लाभ, तो ये चैप्टर नंबर 1 के 2nd पार्ट में आपको डिस्कस किया गया है रसायन लाभ। तो आप उस वीडियो में अच्छे से देखें। तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस मैंने पेज लगा दिया है आपको, बाकी वहाँ से आप इसको कवर करके रखेंगे। अब देखिए कुटी, रसायन सेवन के लिए कुटी प्रवेशिक वातातपिक होता है। ठीक है। कुटी प्रवेशिक जो होता है श्रेष्ठ होता है। अगर आपसे पूछे कि वातातपिक मतलब चल फिर के घूम के रसायन सेवन करने वाला अच्छा होता है कि कुटी में बैठ के रसायन करना सेवन अच्छा होता है, तो आप कहेंगे कुटी वाला ज़्यादा अच्छा होता है। तो कुटी निर्माण कैसे होगा, तो कुटी निर्माण विधि क्या है, उसका स्थान क्या है। तो देखिए मैं जैसा बताऊंगा वैसे, पहले आप यहाँ एक लाइन याद करेंगे, पूर्व उत्तर दिशा होनी चाहिए। कुटी निर्माण दिशा नगर के कौन से दिशा में होनी चाहिए, पूर्व उत्तर दिशा में होनी चाहिए। ठीक है। पूर्व उत्तर मतलब यूपी आप लिख लेंगे, यूपी तो उल्टा कर ले, पूर्व उत्तर दिशा। तो इस प्रकार से हो गया। कैसी होनी चाहिए, त्रिगर्भा होनी चाहिए। त्रिगर्भा मतलब एक घर, फिर एक घर के अंदर एक घर और फिर उसके अंदर एक घर। ठीक है। त्रिगर्भा होनी चाहिए। सूक्ष्म लोचनम, सूक्ष्म लोचनम मतलब होता है छोटे छोटे उसमें झरोखे होने चाहिए। इतनी बातें आपको याद हुई कि कुटी कैसी होनी चाहिए, यूपी मतलब पूर्व उत्तर। कैसे होनी चाहिए, त्रिगर्भा। कैसे होनी चाहिए, सूक्ष्म लोचन, छोटे छोटे से झरोखे उसमें होने चाहिए। स्त्री विवर्जितम मतलब वहाँ पे स्त्री जन्य वर्तमान न हो, वहाँ शब्द न बोले जाते हों, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं बुक में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कुटी में प्रवेश करने की विधि क्या है, कौन सी विधि से कुटी में प्रवेश किया जाएगा, तो अथ उद्गने शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजते, मतलब सूर्य कैसा हो, उत्तरायण हो, कैसा हो, उत्तरायण हो, तब से सिर्फ वसंत ग्रीष्म का पीरियड चल रहा हो, और शुक्ल पक्ष हो, तिथि नक्षत्र सब पूजित हो, तो इसमें प्रवेश करना है। अब देखो प्रवेश करने के पहले शोधन क्या है, नहीं प्रवेश करके भी शोधन करवाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रसायन प्रयोग से पहले शोधन, चाहे प्रवेश करवाए हो या नहीं करवाए हो, लेकिन शोधन करवाना है रसायन सेवन के पहले। क्योंकि अब वर्तमान समय में तो कोई कुट्टी उट्टी है नहीं, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आपको जब ये वहाँ पे रखने से पहले, उसको रसायन सेवन करवाने से पहले आपको क्या करवाना है, शोधन करवाना है। शोधन तो देखो जब कुटी में प्रवेश हो गया तो देखो उसका शोधन करवाना है। शोधन के लिए शोधन औषधियाँ होंगी, शोधन औषधियों द्वारा उसको शुद्धि करवाएंगे। अब देखो शुद्धि करवा दिए तो शुद्धि, वो इंसान क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, उसके शरीर का बल क्षीण हो जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए उसको संसर्जन कर्म करवाएंगे, और जब संसर्जन कर्म करवाएंगे, संसर्जन कर्म द्वारा उसका पूल बढ़ हो जाएगा, अग्नि उसकी अच्छी हो जाएगी, दीप्त हो जाएगी, तब उसको रसायन का सेवन करवाएंगे। ये जो प्रोसेस मैं रसायन का आपको बता रहा हूँ, ये सेम प्रोसेस बाजीकरण के लिए भी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रसायन के लिए ये देख रहे हैं, ये बाजीकरण के लिए भी यही सेम प्रोसेस है। ठीक है। अब देखो आपने को जैसे बताया मैंने संशोधन कर्म, तो संशोधन कर्म के लिए कुछ संशोधन औषधियाँ होती हैं। संशोधन औषधियाँ, तो देखो जो श्लोक वहाँ लिखा है वो हरितकी से लिखा हुआ है, इसलिए हम उसका नाम रखते हैं उस चूर्ण का हरितकी आदि चूर्ण। क्या नाम रखते हैं उस चूर्ण का, हरितकी आदि चूर्ण। और उसमें कितने घटक होते हैं, 9 घटक। 9 घटक आपको बहुत ईजिली याद होने वाले हैं। त्रिफला लेना है, हरितकी, विविधकी, अमलकी। विविधकी नहीं लेना है, काट दो। विविधकी वा से विविधकी है, वा से विडंग ले लो। ठीक है, 3 हो गए आपके पास। ठीक है, आगे आ जाओ।
त्रिकटु लेना है। त्रिकटु सूंठी पिपली मरीच होता है। क्या होता है? सूंठी पिपली मरीच, मरीच नहीं लेना, मरीच को काट दो, उसके जगह वचा लेना है। तो त्रिकटु धूम मचा, त्रिकटु धूम मचा, तो मचा तो माँ को काट के लगा दिया वचा, ठीक है, ऐसे याद हो गया। अब क्या करना है, किचन से 3 प्रोडक्ट मंगवाना है, और 3 प्रोडक्ट किचन से क्या आएंगे, तो हरिद्रा मतलब हल्दी आएगा, सेंधो नमक आएगा और गुड़ आएगा, ये 3 चीज़ किचन से आएंगे। अब ये 9 प्रोडक्ट जो होते हैं इनको कितनी मात्रा में लेंगे, तो 9 प्रोडक्ट को समभाग में लेना होता है, और समभाग इसका अन्नपान क्या होता है, तो उष्ण जल होता है, उष्ण जल द्वारा इसका अनुपान होता है, इससे संशोधन करवा देंगे। और संशोधन देखो हुआ तो इसमें मान लीजिए वमन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये हरिद्रा चूत होते हैं जो वमन करवा दे, तो वमन हुआ, तो वमन क्या है, पूर्व कर्म है, प्रधान कर्म है, तो प्रधान कर्म होता है। अब आपको पता है जब प्रधान कर्म होता है तो उससे पहले कोई पूर्व कर्म करवाया जाता है, तो पूर्व कर्म जब करवाया जाता है तो इसके लिए पहले पूर्व कर्म में क्या करवाया जाएगा, तो स्नेहन और स्वेदन करवाया जाएगा पूर्व कर्म के रूप में, ठीक है। यहाँ आपने ये देखा संसर्जन कर्म। अब देखो संसर्जन कर्म आपको करवाना है तो जैसे उसकी कोष्ठ की शुद्धि के अकॉर्डिंग करवाना है। अगर हीन शुद्धि हुई है तो 3 दिन का संसर्जन कर्म दो, मध्यम शुद्धि हुई है तो 5 दिन का संसर्जन कर्म दो, उत्तम शुद्धि हुई है तो 7 दिन का संसर्जन कर्म दो, संसर्जन कर्म। और संसर्जन कर्म जो होता है वो पिया विलेपी आदि से होता है, लेकिन यहाँ पिया विलेपी आदि न लिखे, यहाँ एक स्पेसिफिक टर्म लिखा गया है यवागु सेवन स्पेशली, ठीक है। अब यवागु मतलब कोई यवागु नहीं है, ये पिया विलेपी आदि ही है। और यवागु कैसी होनी चाहिए, तो वहाँ पे पुराण योग की यवागु प्लस सर्पी के साथ संस्कारित करके बनाई जाती है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया थर्ड पाद हम लोगों का कंप्लीट हो गया। यहाँ जो इम्पोर्टेंट था ये पाद तो फर्स्ट का था, ये कुट्टी वाला पूरा टॉपिक, लेकिन मैंने यहाँ बताया है क्योंकि यहाँ पे उसका क्वेश्चन लिखा था। रसायन लाभ आपका सेकंड का था, लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया है। और बाकी यहाँ पे जो स्पेसिफिक यहाँ टॉपिक था कि फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पाद का मेनली टॉपिक कौन था, तो 4 मेद रसायन था। वो आपने कैसे याद किया, तो MGMS करके आपने याद कर लिया है। तो इस प्रकार से अब हम लोग चलेंगे 4 पाद पे। रसायन का जो 4 पाद है आपका आयुर्वेद, तो लास्ट पाद क्या हो गया, आयुर्वेद समुत्थानीय। क्या हुआ, आयुर्वेद आपको ट्रिक याद है ना, उसका बाजीकरण का शैम्पू और इसका, तो देखिए करते हैं। देखिए आपका आयुर्वेद, तो आ से हो जाएगा आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पादम। तो इसमें आचार रसायन की बात करेंगे। आचार मतलब होता है किसी चीज़ का बिहेवियर, और रसायन मतलब रसायन। तो क्या बिहेवियर ऐसा रखें, क्या आचार रखें अपना कि ये रसायन हमारे लिए बहुत अच्छा हो। इसका मतलब आप ऐसे समझेंगे आचार रसायन मतलब, ठीक है। आचार रसायन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2014, 2016, 2018, 2019 मतलब आया ही आया है। मैंने यहाँ रेफरेंस जो लिखा है चरक का लिखा है। अब संस्कृत में जाएंगे तो संस्कृत में भी आया हो, चरक चिकित्सा प्लस संस्कृत में, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए आचार रसायन में हमने ये जाना कि आचार मतलब होता है बिहेवियर। तो पहले हम लोग इस श्लोक में सबसे नीचे बात करते हैं। 2 श्लोक सबसे नीचे लिखे हुए हैं, 2.35 नंबर का श्लोक, यहाँ बात करते हैं। तो देखो लिखा है गुड़ो रेतो समुग्धते प्रयुक्त ये रसायन गुड़े सर्वानान यथोक्तान सा समश्रुते। इसका मतलब हुआ इस वाली लाइन का कि इन गुणों से युक्त मनुष्य है। अभी गुण तो मैं नीचे डिस्कस करूंगा। मैंने बताया है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए आचार रसायन के लिए। आचार रसायन कोई रसायन नहीं है, आचार मतलब उसका बिहेवियर है। ये ऐसा बिहेवियर उसके अंदर होना चाहिए कि उसके अंदर रसायन लाभ हो। तो देखो इन गुणों से युक्त, अभी गुण डिस्कस कर लेंगे। तो इन गुणों से युक्त यदि रसायन सेवन ना भी करे, अगर ये गुण जो हैं आचार्य के वो अगर फॉलो करता है, ऐसा बिहेवियर वो रखता है, तो रसायन सेवन नहीं भी करता है तो भी रसायन जैसे ही गुण उसको प्राप्त होते हैं। बिना रसायन सेवन के रसायन जैसे गुण प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, आचार रसायन का पालन करना होगा, आचार बिहेवियर रखना होगा। और अगर इन गुणों से युक्त होकर, अगर ये गुण हैं, अगर ये गुण से युक्त हैं ऑलरेडी और साथ में रसायन का सेवन करता है, तो भी इस रसायन के गुण उचित रूप से बताया गया है वही सारे प्राप्त होंगे। जितने रसायन के गुण हमने अलग अलग योगों में पढ़े हैं, सारे 62 योग पढ़े हैं, और प्लस एक योग ये मिला के 63 योग होते हैं रसायन के। तो 62 योग के पूरे गुण हमको प्राप्त हो जाएंगे अगर हम आचार रसायन का फॉलो करेंगे। अच्छा, तो हमने बात की कि गुणों से युक्त, तो गुण कौन से हैं, तो देखो ये गुण रखने हैं इंसान को अपने बिहेवियर में। क्या रखना है, तो सत्य बोलना है,
सत्य बोलने वाले, क्रोध नहीं करने वाले, मद्य का सेवन नहीं करने वाले, मैथुन से दूर रहने वाले, हिंसा नहीं करने वाले। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका शरीर बहुत ज़्यादा थक जाए, बहुत ज़्यादा शरीर को थका दे वो काम। मन को शांत रखना है, प्रियवाद मतलब प्रिय वचन बोलना है, जप करना है, पवित्रता में तत्पर रहना है और घबराना नहीं है, धैर्यवान रहना है, ठीक है। और नित्य दान करते रहना है, तपस्वी देवता, गौ ब्राह्मण, आचार्य, गुरु एवं वृद्ध जनों की पूजा में भी तत्पर रहना है। एक लाइन जो लिखी है बहुत अच्छी कि यहाँ पे आपने देखा तो कोई भी हम ऐसा विहारी पालन कर रहे थे, किसी भी आहार की बात नहीं की थी, बट आचार रसायन में एक आहार का वर्णन किया गया है। नित्यम क्षीरम घृत असिनम मतलब नित्य किसका सेवन करना है, क्षीर और घृत का, मतलब सदा क्षीर मतलब दुग्ध और घृत कहने वाला। तो यहाँ पे आपने देखा होगा किसी भी औषधि के प्रयोग नहीं हुई थी, बट यहाँ एक प्रकार का औषध आहार, औषध को ही आहार माना जाता है आयुर्वेद में, तो यहाँ पे आहार का प्रयोग कर लिया गया है कि ऐसे आहार पालन करना है। और एक लाइन और आती है श्लोक नंबर 34 में, नित्य रसायनात् मतलब ऐसे रसायन का, आचार रसायन का सेवन कब करना चाहिए, तो नित्य सेवन करने रहना चाहिए। आचार रसायन ऐसा बिहेवियर कब तक रखना चाहिए, तो बर्थ टू डेथ रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे आचार रसायन इंपॉर्टेंट था, वो भी कंप्लीट हो गया। कुछ वाइवा के क्वेश्चन इस चैप्टर से बताएंगे रसायन पाद से। तो वाइवा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछेगा आपका आयुर्वेद, ये नहीं बोलेगा एग्जामिनर, आपसे यही बोलेगा रसायन पाद में कितने जो 4 पाद हैं उनके अध्यायों के नाम बताओ, तो आपका आयुर्वेद से आप उसको डिकोड करके बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है, ये बताओ किसमें कितनी योग हैं, तो ये आप 6 योग हैं, इसमें 37 योग हैं, इसमें 16 योग हैं, इसमें 4 योग हैं। तो देखिए टोटल योग कितने हो गए रसायन पाद में, तो 63 योग हैं। तो ऐसे पूछे अभयामल की तो 6 योग हैं, प्राणकामी तो 37 योग हैं, कर प्रचीतीय तो 16 योग हैं, आयुर्वेद समुत्थानीय तो 4 योग हैं। तो ये आपको पता चल गया। अभी मैंने बताया था 62 योग होते हैं प्लस एक आचार वाला मिला के 63 योग हो जाते हैं। तो अगर वो एग्जामिनर पूछे आपसे बिना औषधि के कौन सा रसायन होता है, तो आप बताओगे आचार रसायन होता है। जबकि औषधि के साथ सह औषधि कौन सा रसायन होता है, तो जो 62 योग बताए गए वो सारे औषधि के रूप में ही बताए गए हैं। ठीक है, बात ये आती है अब हमारे सामने कि हम इसको कैसे याद रखें, इन योगों को, कि हमको कैसे याद रहे किसका 6 योग है, किसका 37 योग है, किसका 16 है, किसका 4 है। तो देखो एक लाइन याद करो, आयुर्वेद हमारे चारों तरफ क्या है, फैला है। आयुर्वेद हमारे चारों तरफ फैला है, तो हम आयुर्वेद से आपका हो गया आयुर्वेद समुत्थानीय, हमारे चारों तरफ तो 4 योग। ठीक है, देखो 16 योग कैसे याद करोगे, तो अध्याय का नाम है कर प्रचीतीय, 16 योग बताया गया है। तो काम करना कब शुरू करोगे, तो जब 16 साल के हो जाओ, तो काम से होगा कर प्रचीतीय, और 16 साल से हो गया 16 योग। 37 कैसे याद रहेंगे, तो हम दो मतलब हम और हमारी वाइफ मतलब मिला के 2 हो गए, और 2 मिलके जब हम एक बच्चा करेंगे 3 करेंगे। कैसे होंगे 3, तो आपको पता है इसके लिए हमको 7 फेरे लेने होंगे। तो हम थे और बीवी थी, 2 हो गए, और जब 2 मिलके एक हमारा बच्चा आया तो हम 3 हो गए, और जब 3 हो गए तो हमने कितने ली, 7 फेरे लिए, तभी तो 3 हुए। तो 7 फेरे लिए तो कितना हो गया 37, और जब 37 लोग बच्चा भी हो जाता है तो हमको प्राण की कामना करनी होती है, प्राणों की कामना, बच्चे की भी और खुद की भी। अब देखो 6 कैसे याद रहेगा, तो 6 याद करने का है ऐसे ट्रिक। ट्रेन में आप जाते हैं तो वहाँ पे छक्के आते हैं पैसा मांगने, और छक्कों से आपको लगता है भय, तो भय से हो जाएगा अभया। तो अभया मतलब होता है हरित की, तो अभया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको, अब आपसे कोई पूछे अभयामल की, ट्रेन में गए, छक्कों से भय लगता है 6, प्राण की कामना कौन करेगा, हम 2 थे, एक बच्चा हुआ 3, कितने कैसे हुए, तो 7 फेरे लिए थे तब हुए 37। कर प्रचीतीय कोई काम कब करना शुरू करेंगे, 16 वर्ष के होंगे तब। आयुर्वेद हमारे कहाँ फैला है, चारों तरफ फैला है, 4 योग। तो इस प्रकार से आप डिकोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों के 4 पाद कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम बात करेंगे बाजीकरण की इसके बाद।